निगाहों में कोई चेहरा छिपा बैठा तो हंगामा, दिलों का राज जो तुमको बता बैठा तो हंगामा। मेरी डायरी में रखे थे ज़माने भर के रोज़ जो, उन्हीं फूलों को जीवन में खिला बैठा तो हंगामा। वैसे तो सादगी का दौर नहीं, लेकिन सादगी के अलावा खूबसूरती कहीं और भी तो नहीं। और ऐसी ही सादगी से भरपूर हैं हमारे साथ इस समय हैं करनाल से जयदीप तुल्ली, जो कि एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और साथ ही साथ पोइट्री बहुत अच्छी बोलते हैं। और सिर्फ करनाल का नहीं, हरियाणा का, बाहर जाकर भी, बाहर की कंट्रीज़ में भी इन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया है। इसीलिए आज हम इनके पास जो है पहुँचे थे। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टार्ट किसी पोइट्री से ही करते हैं। आई थिंक मेरे लिए सबसे खूबसूरत ये मोमेंट है जिस वक्त टिप टॉप हरियाणा मेरे सामने है और नीरा माटा आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बातें मेरे लिए कही। मैं कविता आपको एक सुना देता हूँ। प्यार मोहब्बत की कविता है। सादगी और मोहब्बत को मैं सिनोनिम समझता हूँ, आपस में मिलते जुलते हैं, तो वो सुनिए। कि निगाहों में कोई चेहरा छिपा बैठा तो हंगामा, दिलों का राज जो तुमको बता बैठा तो हंगामा। मेरी डायरी में रखे थे ज़माने भर के रोज़ जो, उन्हीं फूलों को जीवन में खिला बैठा तो हंगामा। वाह, दिस इज़ ग्रेट। बहुत अच्छी लगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको ये इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ, क्योंकि आप काफ़ी जगह पर मैंने देखा है, नेशनल लेवल पर भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कैसे डेवलप कैसे हुआ, कैसे लगा कि आपको पोइट्रीज़ करनी है, लिखना कब शुरू किया, कब ये स्टार्टिंग कब हुई इसकी? नीरा, मैं आपको सच बताऊंगा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे स्टार्ट हो गया और कब ये नेशनल लेवल पे बन गया और कब मीडिया कवरेजेस एंड लोगों को पहुंचना शुरू हो गया। मुझे याद है कि जैसा कि अभी मेरी माँ ने बताया कि मैं छोटा था, वो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं सुनता आया कि जब मैं बहुत छोटा था, मैं 3 या 4 साल का रहूँगा, तो मैं मम्मी के साथ में अपने स्कूल में जाता था और मुझे एक ही कविता याद थी, पोएम याद थी, वो थी तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ। तो वो मैं कविता हमेशा सुनाता था और उसमें एक लाइन है, राजू लाया एक पतंग, एक ये भी कविता थी। तो मैं ये कविता सुनाता था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कविताएं लिखूंगा। फिर जब मैं कॉलेज में गया, दयाल सिंह कॉलेज में, स्टूडेंट्स के द्वारा आई बिकेम प्रेसिडेंट और मुझे मौका मिला थोड़ा नेतागिरी करने का और घूमने नहीं, फिरने का। नेता वाली तो खैर कोई क्वालिटी आप में मुझे लगी नहीं। और लाइक बहुत इनोसेंट लोग होते हैं ना, मतलब देखने में। और जितना टाइम मैं बैठी हूँ, जितना मैंने बात की है, तभी मैंने आपके ऊपर सादगी पे कुछ बोला आपकी। तो नेता वाली तो ऐसी कोई क्वालिटी मुझे लगी नहीं खैर। थैंक यू। मैं बहुत इनोसेंट, बहुत स्वीट नेता था। पॉलिटिशियन स्वीट हो सकते हैं क्या? नो आइडिया, बट यूँ था कि फिर हम बच्चों से मिलने जाते थे। तो हम बच्चों से मिलने गए, उनसे बातचीत करता था। बातचीत करते हुए एक दिन एक दोस्त कहने लगा कि कॉलेज में कंपटीशन है कविता का, तू यहाँ पर इतना बोलता है, यहाँ पर जाकर के कुछ ऐसा बोलो, आप बात करो। तो फिर उसने मेरा नाम लिखवा दिया एंड आई वेंट देयर। फिर वहाँ जाकर के मैंने एक कविता सुनाई, वो थी बोल फ़कीरा अल्लाह ही अल्लाह। तो मुझे आज भी याद है, बलबीर सिंह टीचर हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं आज भी दयाल सिंह कॉलेज में। आई थिंक इस बात को कम से कम 7 साल हो चुके होंगे। मैंने पहली बार तब वहाँ पर कविता पढ़ी थी और मैंने पन्ने पर देखकर कविता पढ़ी थी और मैं अड़ गया था बीच में बोलते हुए। स्टिल मेरा तीसरा इनाम आया था और जब उन्होंने वहाँ पर अनाउंस किया था तो वो बोल रहे थे कि कोई ये भी है, कोई वो भी है, कोई अल्लाह भी है हमारे समाज में। एंड देन आई गोट टू नो कि मेरा इनाम आया है और मैं बहुत खुश था। और जब मुझे वो इनाम मिला, जैसे ही मुझे मिला, मैं दौड़ता हुआ घर पे आया और आकर मैंने अपनी माँ को इनाम दिया। मैंने कहा मम्मी आज मुझे इनाम मिला। एंड मेरी माँ बहुत खुश हुई और मेरे दोस्त बहुत खुश हुए देख के। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ अटेंशन मिली, कुछ प्यार मिला, कुछ माँ का दुलार मिला। आई थिंक हम सभी इंसान जो भी हैं धरती पर, जितने भी लोग हैं, वो अपनी माँ के प्यार के लिए भूखे रहते हैं। प्यार सभी को चाहिए होता है, तो मुझे वो प्यार मिला वो कविताएं कह के।
तो आई थिंक इनाम और अवार्ड्स की अगर बात हो रही है तो मैं आपको एक बार पीछे दिखाना चाहूँगी कि इनका ये जो रूम आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, मीडिया कवरेज की अगर मैं बात करूँ उससे भरा हुआ है। मतलब अभी व्हाट्स योर एज जयति? मैं 24 साल का हूँ। 24 साल के, भाई मैं भी 24 साल की हूँ, ये भी 24 साल के हैं, बट अभी 24 साल में आप देख सकते हो पीछे पूरा का पूरा जो है अवार्ड्स, मेडल्स, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और अपनी कंट्री को बाहर जाकर भी, अब्रॉड जाकर भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं ये, और जहाँ भी जाते हैं लोगों के दिलों में एक छाप ज़रूर छोड़ते हैं। और क्या कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू नीरा, आपका दोबारा से। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड्स हैं और लोगों के दिलों में छाप छोड़ने की आपने बात कही, मुझे बचपन में छोटे होते हुए मेरी माँ हमेशा राजा कहती थी, राजा। तो मैं आज भी अपने आप को राजा समझता हूँ, किंग समझता हूँ। किंग का मतलब ये नहीं है कि जो रूल करता है, किंग का मतलब वो है जिसको देना आता है, जिसको बाँटना आता है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जिससे भी मिलूँ, मैं आई ऑलवेज ट्राई टू गेट इन टू देयर हार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ, किसी भी मीडिया के व्यक्ति से मिल रहा हूँ, किसी दोस्त से, किसी टीचर से मिलता हूँ, मेरी दो चीज़ें रहती हैं, दो कोशिशें रहती हैं। पहली ये कि मैं इनको अच्छा फील करवा सकूँ, चाहे भी आई वुड बी ऑन माई नीज़, मैं हंसूंगा, स्माइल करूँगा, उनसे बातें करूँगा, उनकी तरफ देखूँगा, चुटकुले सुनाऊँगा, हंसाऊँगा, कुछ भी ठीक है, करूँगा। फिर मुझे हंसाओ, मैं सीरियस होती हूँ, पहले कोई ऐसा जोक सुनाओ कि मुझे हंसी आए। और दूसरी, मेरे अंदर एक कमी भी है मेरे अंदर, वो ये है, जब मुझे कोई जोक सुनाने के लिए कहता है तब मुझे बिल्कुल जोक नहीं आते सुनाने। दिस इज दी ओनली जोक कि जब कोई कहता है तभी नहीं आता है। और दूसरी चीज़ जो है, मैं कहना चाहूँगा कि मुझे सीखने की मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप आए हैं तो मैं देखूँगा कि आप किस तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं। आई विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम यू। आप भी 24 साल के हैं और मुझे पता है कि आपके कई कमरे ऐसे हैं जो अवार्ड से, इनाम से, दुआओं से भरे हुए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप जैसे लोगों से कुछ ना कुछ सीखूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पोइट्री एक ऐसा पैशन है, क्योंकि समटाइम्स आई ऑल्सो डू दिस, मतलब मेरा पैशन नहीं है बट थोड़ा बहुत कभी अगर मुझे कोई चीज़ हिट कर जाती है तो मेरा लिखने का मन ज़रूर करता है उस पर। फॉर एग्जांपल, मेरा फर्स्ट आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था, न्यूज़ आर्टिकल, दैट वाज ऑन फीमेल फिटिसाइड। तो मैंने उस पर अपनी पहली कविता लिखी थी, कन्या भ्रूण हत्या, तो जिसका मैंने स्टेज शो भी किया था। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं करनाल की बात करूँ या हरियाणा तक की भी बात करूँ, सोर्स ऑफ इनकम नहीं कह सकते हैं हम इसे, है ना। खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोगों से कनेक्ट करते हो, आपको नेम फेम मिलता है, लेकिन पैसा नहीं। ऐसा भी है। आई थिंक सो। एक फैक्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का हमेशा क्वेश्चन रहता है, और सिर्फ कविताओं में नहीं मेरा। आई थिंक कि ये कोई भी क्रिएटिव इंसान है, किसी भी तरह का क्रिएटिव पैशन है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो एक्टिंग में हैं, चाहे आप एक्टिंग करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन रहता है। एंड आई थिंक क्योंकि मैं अभी कनाडा में रहा हूँ, आई हैव सीन दैट नॉर्थ अमेरिकन कल्चर, तो आई थिंक ये देश की इस चीज़ों की एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं हमारे समाज में थोड़ी सी कम है। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कि जो दुनिया है, हमारे देश के जो लोग हैं, दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट स्लोली एंड स्लोली। धीरे धीरे चेंज आ रहा है कि माँ बाप भी पहले कहते थे कि तुम डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, ये क्या कविताएं लिखते हो, या फिर क्या हाँ तुम एक्टिंग करोगे, कोई बच्चा यदि कहता था। लेकिन आज की डेट में आई थिंक देर इज़ अ ह्यूज चेंज विद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, रील्स, शॉर्ट्स, जिसके थ्रू आई थिंक इफ़ पीपल गेट नॉलेज, इफ़ पीपल स्टडी अबाउट इट, इंटेंसली उसको स्टडी करें, समझें, तो दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि मैं कहीं कविता सुना करके पैसे लूँ उसके, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ज़रूर करता हूँ कि मुझे मान से, सम्मान से, और एक इज़्ज़त होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, दैट समबडी इज़ गिविंग यू अ टोकन ऑफ लव। तो वो प्यार की बात कहें कि जिसको मैं अपने दिल के पास, अपने कमरे में देख सकूं कि हाँ मैं वहाँ गया था, वहाँ के लोगों ने मुझे प्यार से ऐसे नवाजा, चाहे वो तो पैसे मतलब से ये हो। कह सकते हैं हम लोग कि पैसा आपकी प्रायोरिटी नहीं है। जी नहीं, आई नीड मनी। मैं चाहता हूँ कि पैसा हो मेरे पास, लेकिन मैं अगर प्रायोरिटी कहूँ तो प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज लव। देन व्हाट अबाउट फ्यूचर सिक्योरिटी? आई थिंक थोड़ा सा पोइटिक सा है,
क्योंकि मैं पोएट हूँ तो पोएटिक ही बात कहूँगा। आई थिंक दुनिया और हमारा समाज प्यार से चल सकता है। पैसे की ज़रूरत उतनी होती है जितनी एक गाड़ी में तेल की ज़रूरत है आने जाने के लिए। लेकिन यदि आपके पास प्यार है, आपके दिल में मोहब्बत है, आपके आस-पास रहने वाले लोगों के लिए आपके दिल में कंपैशन है, केयर है, देन आई थिंक आप अगर करोड़पति में हैं लेकिन आपके पास वो गहना नहीं है, तो आप एक सुखी ज़िंदगी नहीं जी सकते। लेकिन अगर आपके पास कंपैशन, प्यार और केयर है दूसरों के लिए, तो आप बहुत अमीर हैं। बहुत सारी यंग जनरेशन भी अगर ये वीडियो देख रही होगी तो मतलब क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी आर्टिस्टिक प्रोफेशंस हैं उनमें स्टेबिलिटी का मुझे लगता है कि मतलब एक पर्टिकुलर मतलब स्टेबिलिटी हो ऐसा होता नहीं है। चाहे हम एक्टिंग कह लें, पोइट्री की बात कर लें, सिंगिंग की बात कर लें, करनाल हरियाणा जैसे लेवल पे तो नहीं होता है, बाहर जाके तो अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो वो चीज़ें अलग हैं। तो उन लोगों को क्या कुछ एक मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बैकग्राउंड्स ठीक है, वो तो अपने शौक जो है उनको कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बैकग्राउंड उनके अच्छे नहीं होते। वो किस तरीके से क्या उन्हें करना चाहिए? क्या पैसा प्रायोरिटी होना चाहिए, शौक को छोड़ के पैसे कमाने पे लगना चाहिए, या क्या करना चाहिए? आई वुड से एक बहुत हम ना सुनते आते हैं बात, हमारे आसपास लोग कहते हैं 2 नाव में पैर मत रखो। मैं कहता हूँ 2, 4, 5, 6 जितनी मर्ज़ी नाव में आपको पैर रखना आप रखो। कहीं न कहीं किसी न किसी नाव के ज़रिए आप कहीं न कहीं पहुँच ही जाओगे। आई थिंक मेरा मैसेज अगर मैं कहूँ या सजेशन कहूँ, दोस्त हैं जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, मैं फ़ैन होता हूँ जितने भी, मुझे ये नहीं लगता है और मैं ऑनेस्टी से बात बोल रहा हूँ, ह्यूमिलिटी से नहीं कि मैं उन्हें सजेशन, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं उनसे सीख लूँगा कुछ ना कुछ। लेकिन दोस्ती के नाते अगर मैं क्रिएटिव लोगों से कुछ कहूँ तो आई थिंक एक चीज़ हम बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन वी शुड लर्न इज़ दैट कि हमारी जो आइडेंटिटी है दैट इज़ नॉट मनी, दैट इज़ दिस रियलिटी दैट वी आर क्रिएटिव एट द कोर। हम अंदर से क्रिएटिव हैं और जो चीज़ सीखनी चाहिए वो है एक्सेप्टेंस। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं हमें स्टेबिलिटी मिल जाए। हम आस-पास देखते हैं वो डॉक्टर है और वो एक स्टेबल ज़िंदगी जी रहा है, वो लॉयर है, एक स्टेबल ज़िंदगी जी रहा है। आप अगर गाना गाने वाले हैं, आप अगर कविता लिखने वाले हैं, आप अगर पेंटिंग करने वाले हैं, तो आप उनसे अलग हैं। आपकी स्टेबिलिटी, आप अनस्टेबल होकर ही स्टेबल हैं। ये जो उथल-पुथल है ज़िंदगी की, यही आपकी ज़िंदगी है। इसको जितनी जल्दी हम मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, थोड़ा-सा हमें पीस रहेगा और हम अपनी क्रिएटिविटी में और अच्छा कर पाएँगे। ये जो सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पर भी आपने जो है रिप्रेजेंट किया था आई गेस। जी। तो क्या था वो, एक बार मुझे पूरा बताएं। ये राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम था। यह लगभग 3-4 साल से पीछे हो रहा है। भारत की सरकार ये करवाती है जिसमें देश भर के युवाओं को मौका मिलता है अपनी बात को कहने का। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट पर कंपटीशन होता है, फिर स्टेट पर होता है। जो स्टेट पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिलता है। और राष्ट्रीय स्तर पे मुझे मौका मिला था भारत की संसद में जाने का, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, लोकसभा, राज्यसभा में जाने का मौका मिला। मुझे याद है कि वहाँ पर मनोज तिवारी जो एमपी हैं और कवि भी हैं और काफ़ी कुछ करते हैं वो, तो उनसे मिलने का मौका मिला था और उन्होंने एक बात कही, कहते यहाँ पर तो चुन के आना पड़ता है और तुम लोग ऐसे ही आ गए। सभी से उन्होंने बात कही थी। फिर किसी ने जवाब दिया कि हम भी चुन कर आए हैं। फिर उन्होंने कहा पैसा नहीं लगा आपका, पैसा बच गया। हाँ, तो इसमें ये है, पैसा हमारा बच गया, लेकिन वहाँ जाकर के हमें वो जगह देखने को मिली जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, जहाँ पर देश के बड़े-बड़े लीडर्स बैठे हैं, बड़ी-बड़ी पॉलिसीज़ पास हुई हैं। तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्च्यूनेट समझता हूँ और कि मैं करनाल से हूँ और करनाल का नाम मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के, भारत की संसद में जाकर के मैं प्रेज़ेंट करके आया। वहाँ देखा, मैंने महसूस किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के वहाँ पर भाषण मैंने वीडियोज़ में देखे हैं, लेकिन उस जगह को जब मुझे महसूस करने का मौका मिला तो वो एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था। लाइब्रेरी देखी मैंने वहाँ पर, दुनिया की भारत की आई थिंक सेकंड बिगेस्ट लाइब्रेरी है। वो देखने का मौका मिला और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि मुझे देश भर से दोस्त बनाने का मौका मिला। बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त मुझे वहाँ पर मिले। नॉर्थ ईस्ट से कह लो और अरुणाचल प्रदेश से कह लो, आप इधर छत्तीसगढ़ से कह लो, हर जगह से दोस्त बनाने का मौका। इसके अलावा अगर बात करें, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? क्या मतलब सिर्फ पोइट्री ही करनी है आपको? 3 चीज़ें हैं फ्यूचर प्लान में।
पहली ये है कि मैं कविताएं सुनाऊं देश में, दुनिया में। लोग बुलाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बुलाएंगे तो पकड़ पकड़ के बिठा बिठा के सुनाऊंगा सभी को। दूसरा प्लान ये है, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया है टीचिंग इंग्लिश में, और मेरे प्रोफेसर ने मुझे बताया था कनाडा में कि आपकी ये जो डिग्री है और आप जो एजुकेटर हैं, पूरी दुनिया के टॉप 2% में आप एजुकेटर हैं इंग्लिश टीचिंग में स्पेसिफिकली। तो आई थिंक मुझे उसको गिव बैक करना है, कंट्रीब्यूट करना है, स्पेशली इंग्लिश टीचिंग में, चाहे वो आइल्स हो गया। बहुत सारे मैं इंस्ट्रक्टर्स देखता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आइल्स, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ आइल्स, लोग आइलेट्स बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर अभी लोग आइलेट्स ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन आइल्स है, और मेरा ये मन है कि मैं बता सकूं बच्चों को कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, एक साथ में इंग्लिश टीचिंग का रखूं। और तीसरी चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि खुशियाँ बांट सकूं। आई वॉन्ट टू गेट इन टू द हार्ट्स ऑफ पीपल। या पोइट्री की हम बात कर रहे थे, तो आप जाते जाते कोई आपकी रीसेंट पोइट्री जो आपको सबसे अच्छी लगती हो? सबसे अच्छी पोइट्री, एक माँ से पूछो कौन सा बच्चा सबसे अच्छा लगता है उसे। पर एक कविता ऐसी है जो सिग्नेचर, लोग मुझे कहते हैं कि आपकी सिग्नेचर है, वो मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, अंग्रेजी में भी बोलता हूँ। वो है यूँ वी है। वुड प्रेफर हिंदी, हमारे ऑडियंस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, मैं हिंदी में सुनाऊंगा अब आपको कि वतन की बात करता हूँ, मुझे मजहब से क्या लेना, मोहब्बत का मैं शायर हूँ, मुझे नफरत से क्या लेना। मेरी छाती के ऊपर तुम भगत का नाम लिख देना, लहू जो बच गया फिर भी तो हिंदुस्तान लिख देना। वाओ, दिस वाज ग्रेट। और ये थे हमारे साथ जयदीप तुल्ली, जो कि करनाल के ही रहने वाले हैं, और इनकी मदर ने इनके बारे में क्या कुछ बताया वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इनकी, करनाल का नाम जो है इन्होंने भारत की संसद में जो है वो भी रिप्रेजेंट किया है। एक बहुत ही गर्व का पल ये होता है पेरेंट्स के लिए भी, करनाल वालों के लिए भी, हरियाणा वालों के लिए भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और ज़्यादा जो है ये मोटिवेट हो और आगे इसी तरीके से कविताएं लिखते रहें। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जयदीप की अगर बात करें, हरियाणा का, करनाल का नाम रोशन किया, इतने सारे अवार्ड्स उन्हें मिले हैं, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अवार्ड्स एंड सपोर्ट्स द्वारा भी जो है इन्हें अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आई फील प्राउड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक टू गॉड एंड देन द होल वर्ल्ड। सबकी बेस्ट विशेस हैं, दुआएं हैं बच्चे के साथ, और जो एज पेरेंट्स हमारी ड्यूटी थी, जो हमने संस्कार इसको दिए, वो उसको फुली उस पर फॉलो कर रहा है जयदीप। और इंडिया में तो आपको पता ही है कि इसने नाम रोशन किया है अपने पेरेंट्स का, अपने हरियाणा का, अपने देश का, और बाहर जाकर भी कनाडा में, हैलिफैक्स में, सेंट मैरी यूनिवर्सिटी में भी इसने वहाँ एज वैलेडिक्टोरियन और खूब नाम कमाया है, और वहाँ के लोगों में एक छाप छोड़ी है। और ये यहाँ पर भारत के लिए, इंडिया के बच्चों के लिए, जो फ्यूचर है, कल का जनरेशन है, उन बच्चों की सेवा के लिए ये दोबारा आया है। जब ये गया था तो एज़ मदर यू नो मुझे बहुत लोनली फील होता था, और जिन लोगों से मैं मिलती थी वो भी यही कहते थे कि एक बार जो बच्चा चला जाए बाहर, वो वापस नहीं आता, तो मुझे और फील होता था। तो मैं अपने बच्चे के करियर के लिए मैंने कहा मैं इसमें रुकावट नहीं बनूंगी। और एक मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ बात बताते हुए, पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं, कि और मदर्स के लिए भी ये कैसा होगा कि जब भी मेरा मूड अपसेट होता था, कोई त्यौहार होता था, इवनिंग के समय मैं अपना परमात्मा को याद करती थी, पाठ करती थी, मेरा बच्चा सुखी रहे, ठीक रहे, और जिस मकसद के लिए गया है मास्टर्स करने के लिए, मास्टर्स इन इंटरनेशनल इंग्लिश लिटरेचर में, और साथ में सेल्टा भी इसने 2 कोर्सेज किए, और वो बहुत टफ़ हैं, और वो तो मैं यही समझाऊंगी कि वो पीएचडी से भी ऊपर हैं, इसकी जो क्वालिफिकेशन एट प्रेजेंट है। तो मैं जब भी इसको याद करती थी मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो मुझे नहीं पता अभी इसको कैसे इंट्यूशन हो जाती थी, उसी समय इसका कॉल आ जाता था।
मैं थोड़ा सा फ़ोन साइड पे करती थी तो ये कहता था शक्ल दिखाओ मम्मा अपनी। तो मुझे लगता था अभी मेरा बेटा मेरे साथ ही है और एकदम से मेरा मूड अपसेट है तो ये इसका कॉल आ गया है। तो छोटे होते की अगर बात करें, स्टार्टिंग से ही स्टेज पे इस तरीके से बोलते थे, ये एक बहुत अच्छे वक्ता हैं जैसा कि इसका जो स्टार्टिंग है ये नियर अबाउट 2 इयर्स का था। तो ये स्टेज मेरे साथ ही स्कूल जाता था। तो मैं एज प्रिंसिपल जो मैंने चैरिटेबल स्कूल में सेवा की है 20 इयर्स। तो स्टार्टिंग में घर में कोई नहीं था संभालने वाला, तो हमारे चेयरमैन ने वहाँ पे इसके रखने के लिए आया रख दी थी और पूरी केयर होती थी वहाँ इसकी। और ये मॉर्निंग में वहाँ माइक के आगे खड़ा होकर पोएम बोला करता था डेली इसकी पोएम के बगैर कोई भी प्रेयर, कोई असेंबली इनकम्प्लीट होती मतलब थी। आपको क्या लगता है कहाँ से इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ? किसी को देखा था ऐसे इन्होंने करते हुए, या फिर मतलब बस स्टेज पे गए, माइक देखा और इस वजह से ये शौक हुआ? बस ये गॉड गिफ्टेड लगा लो, या मैं एज प्रिंसिपल और इसके पापा भी जैसे डायरेक्टर रहे हैं, पहले स्कूल में रहे हैं, स्टेज पर बोलते थे, कुछ ब्लड में हो गया, कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, कुछ गॉड गिफ्टेड मैं तो कहूँगी कि बच्चे के अंदर एक 2 साल की उम्र का बच्चा स्टेज पे बोल रहा है विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी इसको कोई ये भी नहीं था कि मुझे गिफ्ट मिलना है। नो, वो तो नेवर, आज भी हमने देखा है, वो कह रहे हैं पैसा मेरी प्रायोरिटी। बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो यह इंडिया में आए हैं दोबारा से वापस बच्चों की सेवा के लिए, अपने भारत की, अपनी इंडिया की, अपने हिंदुस्तान के लिए ये आए हैं। यहाँ के बच्चों को आगे इनका फ्यूचर ब्राइट करने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स रहेंगे इनके। और बाकी और आप सबकी दुआएं हैं, सेवा कर रहा है तो मैं बेस्ट विशेस देती हूँ इसको कि इसी तरह से अपने देश की सेवा, विदेश में भी अपने देश का नाम और अपने देश की सेवा करता रहे इसी तरह से जैसे कर रहा है।